खुद से खाना है उसको। उसने भगवान की कटोरी में सिद्धि ले रखा है, इतनी सी कटोरी, इतना बड़ा स्पून। अब किसी को नहीं खिलाने दे रही, खुद से खाएगी। और खा लिया उसने, आधा गिरा दिया है। सिद्धि, सिद्धि खा लिया। आप पूरे घर को देख सकते हैं, पोहा है, पोहा है। देखो इधर भी पोहा है, वो इतनी बड़ी स्पून है, मुंह से ही बराबर, मुंह से ही बड़ी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था पोहा। तो सिद्धि की आजकल आदत क्या पड़ गई है, उसे खुद से खाने का होता है। कोई उसको खिलाता है तो सर मटका देगी, बट उसको अलग से स्पून लेकर के कटोरी में दो तो वो खाएगी। ये मेरी क्लिप है नई वाली, देखिए आप देख सकती हैं। ये मेरी बुआ लाई थी, अल्पना बुआ और अर्चना बुआ, और उसमें से 3 आई थी। एक आइसक्रीम थी, एक कपकेक थी और एक लॉजिकल था एक, तो वो बहुत ही अच्छी थी। तो एक मैंने ले लिया दी के लिए। और हैप्पी होली सबको। और हैप्पी होली बोलने की याद है मेरे को, तो याद ही नहीं थी। हाँ, और हैप्पी होली एवरीबॉडी। हाँ, तो बहुत लेट हो गई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। नीचे मम्मी गुजिया बना रही हैं, सिद्धि को नहला के भेज दिया है। नन्नू भी नहा चुकी है, बस उसी कोम कर दूं मैं, भी सो छोटी नहीं ढंग से कर पाती। मम्मा मेरे बाल है, फंस गई क्या? बाल फट जाता। और चाची आ रही है तो बता दो नन्नू। हाँ, चाची आ रही है कल में। कल नहीं, परसों आ रही है। क्यों? कल तो होली है ना। तो वो तो कह रही थी कि कल आएंगे। परसों भाई दूज है। क्या डेट है आज? तो आज घर में एक्चुअली क्लीनिंग कर रही थी मैं, तो उसमें बहुत टाइम लग गया मुझे, तो इसी वजह से थोड़ा लेट जा रही हूँ नहाने के लिए। और फिर ऐसा होता लेट नहाओ तो लगता है बच्चों को और नहला दो, फिर उसके बाद ही अपन एक सजाओ नहाने के लिए। तो ये नन्नू ने किरण की चप्पलें पहन ली है। किरण का एक्चुअली हमने रूम खुलवा के भी क्लीनिंग वगैरह वहाँ भी करवाई है, तो इस वजह से चप्पल उसकी रखी हुई थी, तो कि नन्नू पहन के आ गया। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस अब जल्दी से मैं कुंभ वगैरह कर करके जाती हूँ नीचे। चलो मैं नहा करके आ गई हूँ। अब फैन ऑन ऑफ करके अभी मेरे को ना, आज मुझे नन्नू लोग के ठंड के कपड़े सारे पैक करने हैं, गर्मी के मैंने निकाल लिए हैं और ये धुल के आए कपड़े, पर मैं भी नीचे से आ जाऊँ उसके बाद ये सब करूँगी। कल मैंने बाकी अपने गर्मी ठंड के कपड़े और सौरभ लोग के सब रख दिए थे, बस आज नन्नू लोग का बच्चा हुआ है वो करती है, फिर मिले आज वो करना है। और दही बड़े बनाएंगे आज। मैंने सोचा था दही बड़े बनाएंगे, बट वो हो नहीं पाया, तो खैर कोई बात नहीं, कभी और बना लेंगे, कल बना लेंगे। और यहाँ पर नन्नू की कबर्ड्स की हालत बहुत तहस महस हो रही थी, तो बट अभी तो मैं कुछ भी उसका अरेंज करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस केवल ठंड के स्वेटर्स छांट रही हूँ, क्योंकि ठंड के कपड़े तो बच्चों के इतने ज़्यादा, उसकी वजह से और ज़्यादा वो खिचड़ी सी पक रही है कबर्ड में। तो बस मैं जो भी है ऐसे मतलब तह बना बना करके रख रही हूँ। मैंने वॉश सारी स्वेटर्स करवा ली थी एक एक बार, क्योंकि पता था अब ठंड जा ही रही है, इसीलिए मुझे ठंड के कपड़े ना पैक करने में टाइम लग गया, क्योंकि सारी हुई एक एक करके वॉश। फिर ये है कि अगले साल जब भी निकालो तो सीधे पहना सकेंगे। तो अच्छी अच्छी स्वेटर्स हैं सारी, रोज़ वाली तो है नहीं, तो इसलिए मैं उनको एक अलग से ऑर्गेनाइज़र जो किट है साड़ी वाला, उसमें रख दूँगी। अलग से सिद्धि और नन्नू के रहेंगे उसमें, तो ऐसे में क्या है मुझे निकालना भी आसान रहेगा कभी भी। और ना इसमें अच्छे से आ भी गई। फिर ये इस किट को मैं डाल दूँगी अपने बेड बॉक्स के अंदर, तो इस तरीके से सही रहेगा। और बाकी जो बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो मेरे पास, इसके ट्रिपल होगी, मतलब उसमें रख सकते हैं अपन बहुत सारे कपड़े, तो उसमें मैंने सौरभ लोग के इन लोग के कपड़े रख दिए थे। अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे शाम को। नन्नू के मैम आई हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मैंने पूरियाँ कुछ तल दी थी और यहाँ पर मैं मैम के लिए नाश्ता लगा रही हूँ। मैंने सोचा होली में आई हैं, गुजिया बनी है आज घर में, मैं आपको दिखाई नहीं पाई, तो गुजिया और जो गुलाब जामुन बनाए थे और थोड़ा सा नमकीन, तो वो सब मैम को मैं लगा दे रही हूँ नाश्ते के लिए। और गुजिया की रेसिपी वैसे मैंने आपसे बहुत बार शेयर की अपने व्लॉग्स में। तो गुजिया का आटा एक्चुअली मम्मी ने बचा दिया था, तो हम लोग को था कि पापड़ी चाट से पूरी के लिए हम मतलब पापड़ी चाट जो होते हैं उसके लिए पापड़ी बनाएंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये करायल जो होता है ना, कलौंजी, वो मिला के एक सा किया आटे को, और बस इस तरीके से ढक्कन से काट काट के छोटी छोटी मतलब पापड़ी इसको सेकी। इसको पहले से ऐसे चाकू से इसमें छेद कर लेना है ताकि वो फूले नहीं फ्राई करते वक्त। और मीडियम नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि हमें लोहे की कढ़ाई है ना, तो लो फ्लेम पे इसको तलेंगे ना, बहुत ज़्यादा करारी बनती हैं। वैसे हम लोग जब भी खस्सा बनाते हैं तो ये पापड़ी चाट बना ही लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। और जो हमारे देवर है मतलब गौरव भैया जो मेरे, उनको ना मटर की चाट और ये सब बहुत पसंद है,
तो जब भी वो आते हैं तो हम मटर फुला करके फिर अगले दिन चाट बनाते हैं। और ऐसा हो जाता है ना कि ऐसे कुछ बना लो तो शाम वाम का कुछ भी खाने वाने का मन है तो अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ चटनी भी बना करके स्टोर कर लेंगे फ्रिज में, हरी वाली चटनी और इमली की चटनी, तो वो हो जाएगी ये सब चाट वाट खाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है कि तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त बनी है, सूखी भी खा ले। और सिद्धि को तो इनफैक्ट पसंद भी आई थी, छोटे छोटे टुकड़े करके दे दिए थे तो वो खा ली थी। सो बस गाइस, फिर इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ करीब रात के 8 बजे। मैंने जल्दी से चेंज कर लिया था साड़ी वाड़ी पहन करके। हम घर के पीछे जो मंदिर है ना वहाँ पर पास में होलिका दहन होने वाला है तो हम सब वहीं जा रहे हैं। तो पूजा की थाल मम्मी ने लगा ली थी। और आज ना वैसे नज़र उतारी जाती है उड़द की दाल से। तो उड़द की दाल से जैसे 7 बार फेरे ले लो, अपने अपने बच्चों के ले लो, फिर उसको होलिका माता जो यहाँ पर है इसमें डाल दो। तो जब ये जलेगी तो मतलब बोलते हैं ना नज़र उतर जाएगी, मतलब ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं कितना क्या सही है, लेकिन जो करते हैं तो बता रही हूँ मैं आपको। और बस तो ये यहाँ बेसिक सी पूजा जैसे होती है ना, जल चढ़ाना, टीका वीका लगाना। और ये मम्मी ने ना गुजिया और ये खस्ता वगैरह की माला बना करके लाई थी, क्योंकि हमारे घर में शादी हुई है तो पहली मतलब शादी के बाद जो पहली होली पड़ती है तो उसमें ये काम किया जाता है। तो बस वो होलिका में मम्मी ने उसको चढ़ाया, फिर उसको वापस लेकर के आ जाते हैं और फिर वो जो दुल्हन की नंद होती है उसको दिया जाता है। और बस इसके बाद परिक्रमा लगाई जाती है। वैसे तो 7 परिक्रमा लगाते हैं बट अभी होलिका स्टार्ट नहीं हुई है उसका दहन मतलब, तो इस वजह से एक ही परिक्रमा लगाई है। अगर होलिका जल रही होती तो फिर 7 परिक्रमा करते। बस इतना करके फिर हम लोग वहीं पास में जो मंदिर था वहाँ चले गए थे। और सिद्धि को तो यहाँ आकर के पता नहीं कितना अच्छा लग रहा था, वो तो बिल्कुल फुदक रही थी यहाँ से वहाँ। वैसे कभी आती नहीं है क्योंकि मैं जब भी जल चढ़ाने आती हूँ इस मंदिर में, पास में ही मेरे को पीछे ही है घर के, तो ये समझ में नहीं आता जल लूँ कि सिद्धि को पकड़ूँ, तो इसलिए मैं उसको लेकर के ही नहीं आती हूँ। सिद्धि, भोलेनाथ की जय, यहाँ बैठ के करो जय। तो सिद्धि हर रोज़ घर में पूजा पाठ देखती है, जयकारा सुनती है, तो वो जय माता की मतलब बोलो माता जी की तो बोलेगी जय, भोले शंकर की तो जय। और जैसे जय करने के लिए बोलो ज़मीन से ऐसे पकड़ करके भी माथा छुएगी। तो मतलब वही है, बच्चा खैर जो घर में देखता है वही सीखता है। फिर हो गया यहाँ पर ना घंटी वगैरह तो लगी रहती है मंदिर में, हम आकर के घंटी बजाया तो फिर सिद्धि को लग रहा था मुझे भी बजवाए मम्मा, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। वो इतना स्माइल कर रही थी, हम लोग बोले चलो चलो, तो बार बार पीछे हट जा रही थी, उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर हम लोग कम से कम यहाँ पर आधे घंटे रहे, उसके बाद ही हम यहाँ से जा पाए। और ये वीडियोस एडिट करते वक्त ना सिद्धि मेरे पास में है, तो उसकी इसी वजह से आपको आवाज़ें आ रही हैं, कहीं वो रो रही है तो कहीं वो खेल रही है। तो बस बच्चों के साथ तो यही है, बच्चों के साथ मतलब अपने लिए टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए व्लॉग एडिट करते वक्त मैं अपने मतलब सिद्धि लोग को साथ में रख लेती हूँ कई बार। यहाँ पर नन्नू ना सर झुका करके पैर पड़ रही थी तो वो भी ऐसे ही कर रही थी। ये तो नन्नू का जो है ना वो कॉपी करती है। हे एवरीवन, तो हमने कल होलिका की पूजा करी, आज वैसे होली है, हैप्पी होली आप सब लोगों को। ये वाला व्लॉग आपको आज ही मिलेगा। और आज किरण आने वाली है, गौरव भैया मतलब मेरे देवर और देवरानी आने वाले हैं। अब कई लोग बोल रहे होंगे इतने दिन से क्यों नहीं आया। एक्चुअली किरण के घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। एक्चुअली किरण के बीच अभी घर में, किरण के मतलब मायके में बीच में उसके दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो किरण को फिर वहाँ जाना पड़ा। फिर होता है ना कि 13 दिन तक की रहना, और फिर कहीं 13वीं तो जो सब होता है वो सब में मतलब वो बिज़ी रही। फिर उसके बाद ये होली उसकी मायके की पहली होली थी, शादी के बाद ही, और दुख वाली होली भी थी, तो इसलिए वो कल होली जो होली का दहन था कल एक्चुअली उसने वहाँ पर किया। और फिर आज लोग निकल जाएंगे शाम को, तो आज रात को आएंगे बाकी। तो भाई उसका भी बहुत ज़्यादा बिजी रहा स्केड्यूल, और फिर वो भी नया नया ऑफिस उसने ज्वाइन किया था, मैं हॉस्पिटल इंदौर में, तो वहाँ पर भी थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर छुट्टी इतनी हो रही थी ना, दादाजी के यहाँ पे जाना मतलब मायके में जाना पड़ा उसको बार बार, तो इस वजह से उसको वहाँ मतलब थोड़ा सा मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो अभी उसकी होली में छुट्टियाँ पड़ी हैं तो वो आ रही है, और आप सब याद करते रहते हैं मेरी देवरानी के बारे में, तो फाइनली अब वो मिलेगी आपको। तो इस बार भी अब हम लोग थोड़ा अच्छे से रहेंगे, क्योंकि पिछले बार वो आई थी 2-3 दिन के लिए, शादी के बाद तो देखो रिचुअल्स में निकल गया सारा टाइम। और जो बाद में आई थी तो उसमें ऐसा था कि उसका बेडरूम इस रूम में, हम रहते थे उस घर पे, इस घर पे उसका बेडरूम, हम उस घर पे रहते थे, वहाँ खाना पीना यहाँ तो बनाते थे हम, लेकिन फिर भी मतलब वो हो जाता था सारा, मेरा बेडरूम तो वहीं था पूरा।
और बस मैं यहाँ खाना बनाती थी, तो वो थोड़ा सा तालमेल नहीं हो पा रहा था, बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो 2 दिन के लिए आई थी, तो 2 दिन हमने घूमा ही फिरा था, आपने देखा ही था। तो इस बार थोड़ी सी ये है कि घूमने फिरने जाएंगे, बट ऐसा नहीं जाएंगे कि बस घूमने फिरने ही जा रहे हैं। तो वही, और आज मैंने होली बहुत ज़बरदस्त खेली, मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। और इसका व्लॉग आपको मे बी कल मिलेगा, हो सकता है अगर मैं कल बिज़ी रहूँ कि तो फिर परसों डालूँगी, जैसा भी होगा। कोशिश करूँगी रात को ही व्लॉग रेडी करके और अपलोड कर दूँगी, तो कल वो आपको लाइव मिल जाएगा। तो बस होली की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। रंगे बिरंगे ऐसे आपके दिन होते रहें, बिल्कुल भी दुख का साया ना आए आपके पास। भगवान करे जो आप चाहें सब कुछ हो। बस तो चलिए आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।